Hi guys, welcome here. Today we will talk about Ananya Pandey and her struggle journey in the Bollywood. As you guys know, अनन्या पांडे ने अपना डेब्यू किया था करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, जिसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुतारिया भी नजर आए थे। आलिया भट्ट की तरह ही अनन्या पांडे ने अपना ड्रीम डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। अनन्या पांडे आलिया के ही फुटस्टेप को फॉलो करके आलिया भट्ट की तरह बॉलीवुड में सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। मुझे धर्मा फिल्म में ही होना है एंड आई लव्ड आलिया सो मच आई लाइक आई हैव सिमिलरली आलिया भट्ट ने भी जब डेब्यू किया था तब वो करीना कपूर की तरह एक टॉप की एक्ट्रेस बनना चाहती थी एंड आलिया भट्ट ने अपने उस ड्रीम को अचीव भी किया। बट व्हेन इट कम्स टू अनन्या, शी हैज स्ट्रगल अलॉट। अनन्या ने 2019 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी डेब्यू मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 वाज टेरिबली फ्लॉप ऑन द बॉक्स ऑफिस। अब इस मूवी में अनन्या पांडे के साथ तारा सुतारिया ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था, बट मूवी में अनन्या का रोल तारा के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शी वॉज लाइक मेन लीड इन द मूवी, बट डिस्पाइट बीइंग अ सीक्वल ऑफ अ सक्सेसफुल मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अनन्या की फर्स्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही एंड अनन्या फेल्ड टू मेक एनी इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। बट यहीं से शुरुआत होती है अनन्या पांडे के स्ट्रगल की। Now why I am saying this is because recently अनन्या पांडे राज शामनानी के पॉडकास्ट में अपीयर हुई थी, जहां अनन्या पांडे ने कहा एक स्टार किड होने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पीपल मेक देम फील ashamed ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑल्सो आउटसाइडर डोंट गेट टैग्ड और shamed as much as insider. There is no immediate tag to shame them with, but for insider it's become a ticket term, almost like an insult, which I don't think is fair. सो बेसिकली अनन्या ट्राइंग टू कन्वे हियर कि जो ऑडियंस है ना वो स्टार किड्स को लेकर बायस्ड है एंड वो स्टार किड्स को उनके अचीवमेंट एंड बैकग्राउंड के लिए अशेम फील करवाती है, जबकि आउटसाइडर को ऑडियंस से किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना पड़ता। वेयर एज इंडस्ट्री इनसाइडर्स को एज अ नेपो बेबी का टैग देकर उनकी इंसल्ट की जाती है बाय ऑडियंस। Well, here I am not completely agree with Ananya Pandey, but I would appreciate her for being honest and vulnerable. Reason being कि earlier जब अनन्या पांडे ने अपने स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था ना, तो वो बुरी तरह से ट्रोल हुई थी, जहां अनन्या ने कहा था कि उनकी फिल्म जर्नी भी इतनी आसान नहीं रही है, एज उनके फादर चंकी पांडे को कभी भी कॉफी विद करण शो पे इनवाइट नहीं किया गया है। just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan and so you know it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। हाँ एंड इस एक इंटरव्यू के बाद अनन्या को काफी ट्रोल किया गया। एनीवेज, इन माय ओपिनियन ऑडियंस इज नॉट बायस्ड अबाउट एनी स्टार किड। अगर ऐसा होता तो ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड इवन रणबीर कपूर को ऑडियंस से इतना अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन सभी एक्टर्स को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है फॉर देयर एक्टिंग, लुक्स, डांस एंड फॉर देयर ओवरऑल पर्सनालिटी। क्या ऑडियंस ने कभी ऋतिक रोशन या करीना कपूर को ट्रोल किया है फॉर बीइंग अ नेपो स्टार? आई डोंट थिंक सो। और अभी रिसेंट स्टार किड्स की बात करें तो जुनैद खान जो महाराजा मूवी से इंडस्ट्री में डेब्यू किए हैं, उनको भी ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया है उनकी एक्टिंग के लिए। सो व्हाई ऑडियंस विल पर्टिकुलरली टारगेट अनन्या पांडे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनन्या पांडे को ड्रीम लॉन्च मिला करण जौहर की हिट फ्रेंचाइजी सॉटी 2 से। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही, साथ ही अनन्या की एक्टिंग वॉज ऑल्सो बैड, बट इसके बावजूद अनन्या को कई फिल्म ऑफर हुई। बट अदर हैंड तारा सुतारिया, जिन्होंने भी अपना डेब्यू किया था सॉटी 2 से, वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट हो गई हैं आज एंड शी हैज नो सिग्निफिकेंट फिल्म प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्री। वेयर अनन्या पांडे ने 2019 से अब तक 8 मूवीज में काम किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज वर फ्लॉप, और जो कुछ मूवी थोड़ी कमर्शियली हिट रही है ना, उनमें अनन्या का रोल भी काफी छोटा है। अनन्या पांडे की 2019 में 2 मूवी आई, सॉटी 2 एंड पति पत्नी और वो, जिसमें सॉटी 2 वाज फ्लॉप बट पति पत्नी और वो वाज कमर्शियली सक्सेसफुल। लेकिन अनन्या का रोल इसमें काफी छोटा था एंड उसके लिए भी अनन्या की एक्टिंग को काफी क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा कहा गया कि अनन्या इज ब्लैंड एंड बोरिंग विद नो स्पाइस। बट डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, अनन्या पांडे को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर सॉटी 2 एंड पति पत्नी और वो के लिए, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। As people believed there were more deserving candidates than Ananya. In 2020, अनन्या पांडे की एक्शन मूवी खाली पीली स्टारिंग ईशान खट्टर OTT पे रिलीज हुई एंड ये मूवी कब आई और कब चली गई नो वन इवन नोज। लेकिन 2022 में अनन्या पांडे गहराइयां मूवी में नजर आई, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोणे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी भी थे एंड ये मूवी भी OTT पे रिलीज हुई थी एंड इस मूवी में अनन्या पांडे की एक्टिंग वॉज वेल रिसीव्ड बाय ऑडियंस एंड क्रिटिक्स, क्योंकि मूवी में अनन्या अपने रियल लाइफ पर्सनैलिटी से सिमिलर एक सोबो गर्ल का रोल प्ले कर रही थी एंड 2022 में
में अनन्या पांडे लाइगर मूवी में नजर आई, जिसमें उनके अपोजिट विजय देवराकोंडा थे। इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा थी, बट डिस्पाइट दैट मूवी वाज ह्यूज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस एंड अनन्या पांडे की एक्टिंग को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन 2023 में अनन्या ड्रीम गर्ल 2 मूवी में नजर आई एज अ लव इंटरेस्ट ऑफ आयुष्मान खुराना। इस मूवी में उनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। शी हैज barely 5 मिनट स्क्रीन टाइम इन द मूवी, बट इस छोटे से रोल के लिए भी अनन्या की एक्टिंग एंड उनके एक्सेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया एज शी वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्मॉल टाउन गर्ल। बट ये मूवी एक बड़ी कमर्शियल हिट रही। देन अनन्या पांडे नजर आई खो गए हम कहाँ मूवी में, जो सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट की थीम पर बेस्ड थी। अब इस मूवी में भी अनन्या का रोल उनकी खुद की पर्सनैलिटी से काफी मैच होता है। दैट इज वाई शी डज अ फेयर जॉब इन दिस मूवी ऑल्सो। सिमिलरली अनन्या पांडे की कंट्रोल मूवी भी सोशल मीडिया थीम पर बेस्ड थी एंड अनन्या उसमें एक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करती हुई नजर आती हैं। ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। अब इसमें भी अनन्या की एक्टिंग को प्रेज किया गया। इवन इस मूवी में भी अनन्या एक जेंजी सोबो गर्ल का रोल प्ले करती हुई नजर आती है। इसके साथ अमेजोन प्राइम पे अनन्या पांडे कॉल मी बे नाम की वेब सीरीज में भी नजर आई, जो कि एक कॉमेडी बेस्ड सीरीज थी। कॉल मी बे को देखकर आपको एमिली इन पेरिस वाली वाइब जरूर आएगी। एंड इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने। ऑल्दो कॉल मी बे को मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं ऑडियंस से एंड क्रिटिक्स से, बट अनन्या की एक्टिंग कंपेयर टू हर प्रीवियस मूवी वाज बेटर। सो इफ यू नोटिस अनन्या उन्हीं रोल को अच्छे से प्ले कर पाई है जिसमें उनका रोल उनकी खुद की पर्सनैलिटी के सिमिलर है। एक सूबो गर्ल जो रिच एंड प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। एंड अनन्या की मूवी जिसमें उनकी एक्टिंग बेटर थी वो सभी OTT पे रिलीज हुई हैं। सो वी कांट से कि ऑडियंस उन्हें एज अ मास कमर्शियल एक्ट्रेस की तरह एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सिंस ड्रीम गर्ल 2 मूवी में जब वो स्मॉल टाउन गर्ल का रोल प्ले करती है ना, तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगता। बट अनन्या को अगर क्रिटिक्स एंड ऑडियंस से अप्रिसिएशन चाहिए तो शी हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। सो इट प्रूव्स अनन्या पांडे एक बिलो एवरेज एक्ट्रेस भी नहीं है, बट इसके बावजूद उन्हें कई मूवीज ऑफर हुई हैं। इनफैक्ट अनन्या पांडे को ऐसे रोल ऑफर किए गए हैं जिसमें वो कंफर्टेबली अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा सकती हैं। इवन करण जौहर ने तो उनके लिए एक पूरी सीरीज ही बना डाली कॉल मी बे। सो इफ दिस इज नॉट प्रिविलेज देन व्हाट इज प्रिविलेज। अब अनन्या बेयर मिनिमम मीडियोकर एक्टिंग भी कर ले तो उन्हें प्रेज किया जाता है, क्योंकि क्रिटिक एंड ऑडियंस दोनों की अनन्या से एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं। बट स्टिल अनन्या ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले विक्टिम कार्ड की ऑडियंस ट्राइंग टू शेम हर फॉर हर बैकग्राउंड। गर्ल, पीपल आर शेमिंग यू फॉर योर लो एफर्ट्स एंड मीडियोकर एक्टिंग स्किल। इवन मीडियोकर वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अनन्या पांडे। डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, अनन्या को खो गए हम कहाँ के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस क्रिटिक फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जिसे लेकर नेटिजन्स ने उन्हें कॉल आउट किया। लुक एट दीज कॉमेंट, डोंट लूज योर होप। If Ananya Pandey can get Filmfare Award, then anyone can get anything. Okay, acting was good, but Filmfare, seriously, what the hell is wrong with these award show? So sad to know that we give awards to mediocrity. Having watched the entire movie, I can just say that Ananya's graph has become bearable actor from a bad actor. But just cause she has become bearable, we start giving and appreciating mediocrity pathetic. Now these comment prove people are smart enough to understand कि कौन deserving है और कौन नहीं है। एंड ऑडियंस इज नॉट बायस, इनफैक्ट बॉलीवुड इज बायस्ड। अभी आप तारा सुतारिया का ही एग्जाम्पल ले लो, जिन्होंने अनन्या के साथ ही अपना डेब्यू किया था। अब तारा सुतारिया इंडिया में डिज्नी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर थी एंड उन्होंने डिज्नी के कई शोज में काम किया था, लाइक स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर एंड OAJC, जिनमें तारा सुतारिया की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। बट 42 के डेब्यू के बाद से ही तारा को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि तारा इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, इनफैक्ट तारा की भी कई फिल्में फ्लॉप रही है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन तारा एंड अनन्या इज कि अनन्या की फिल्म्स फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें कंटिन्यूसली कई फिल्म प्रोजेक्ट मिले जिनमें उनके लिए ऐसे रोल लिखे गए जो वो इजीली प्ले कर सकती हैं, सिमिलर टू हर ओन पर्सनैलिटी। एंड करण जौहर ने भी अनन्या पांडे को कॉफी विद करण में कई बार इन्वाइट किया सो शी कैन बी रिलेवेंट। और यही नहीं, अभी अनन्या धर्मा प्रोडक्शन की 2 मूवीज चांद मेरा दिल एंड शंकरा, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी, करने वाली है। जबकि तारा सुतारिया के पास कोई सिग्निफिकेंट मूवी प्रोजेक्ट नहीं है। अभी तारा हैज ओनली 1 मूवी नेम टॉक्सिक, जिसमें मल्टी स्टार कास्ट है। समटाइम्स आई थिंक ये नेपो किड्स थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी टॉलरेट नहीं कर सकते, जबकि ऑडियंस से मिल रहा यही अटेंशन ने उन्हें इंडस्ट्री एंड पब्लिक के बीच रिलेवेंट बनाए रखा है। इनफैक्ट अनन्या पांडे की PR भी इतना हार्ड ट्राई कर रही है ना अनन्या को रिलेवेंट एंड जेंजी के बीच पॉपुलर बनाए रखने के लिए। भी इसका प्रूफ आपको इसी से मिल जाएगा कि अनन्या को रिसेंटली NDTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आई मीन सीरियसली, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री जिसमें से उन्हें यूथ आइकॉन का अवार्ड देने के लिए केवल अनन्या ही मिले। अभी अनन्या
ने अपने इस अचीवमेंट को इंस्टा पे शेयर किया है, जहाँ उनके ही फॉलोअर्स ने उनके इस अचीवमेंट के बारे में कुछ ऐसे कमेंट किए। डियर एनडीटीवी, अनन्या पांडे माइट बी योर यूथ आइकन बट नॉट फॉर अस। आर यू गाइज इवन रियल? Love you Annie, but you know yourself too. Youth icon isn't for you. What next? Padma Shri for Call Me Bay. I mean, Ananya इतनी talented है, तभी she is getting awards after awards. But still she is trying to portray audience are not fair with Nepo stars. So guys, what do you think about Ananya's struggle? And आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि audience Nepo stars को ज़्यादा troll करती है compared to outsider? Please let me know in the comment section.